स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है विंड्स, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। 7th क्लास की साइंस का जो चैप्टर है, तो इसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं विंड्स क्या होती है। विंड्स मीन जो हवाएं चलती हैं। स्टॉर्म क्या होते हैं, तूफ़ान जो होते हैं वो क्या होते हैं। साइक्लोन जो बड़े तूफ़ान होते हैं, जैसे चक्रवाती तूफ़ान जो कि हमारे कोस्टल एरियाज़ में आते हैं, उन्हीं के बारे में आज यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपने अपनी NCERT की बुक खोली होगी JNK बोर्ड की, तो आप मेरे साथ इस बुक को पढ़ेंगे और साथ में इसको समझते जाएंगे। तो क्या है, उड़ीसा वाज हिट बाय ए साइक्लोन विद विंड स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर ऑन द 18 अक्टूबर 1999। बोलता कि उड़ीसा जो कि इंडिया की एक स्टेट है, तो बोलता कि 1919 में 18 तारीख के दिन उड़ीसा में एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया। साइक्लोन आप समझो फ़िलहाल कि साइक्लोन एक तरह का तूफ़ान होता है, ठीक है, होता तूफ़ान नहीं, लेकिन कुछ बड़े तूफ़ान और कुछ छोटे। तो बड़ा तूफ़ान जिसको हम बोल सकते हैं वो साइक्लोन है। साइक्लोन स्मैश्ड 45,000 हाउसेस मेकिंग 7 लाख पीपल होमलेस। बोलते कि इस साइक्लोन में कम से कम 45,000 घर है वो बेकार हो गए, टूट गए, और 7,000 के करीब लोगों का घर से बेघर हो गए, ठीक है। ये तो एक तूफान हो गया। बोलते कि ऑन 29 अक्टूबर द सेम ईयर द सेकंड साइक्लोन विद स्पीड ऑफ 260 किलोमीटर पर आवर हिट्स उड़ीसा अगेन। बोलता कि फिर उसी साल 29 तारीख अक्टूबर के महीने में एक दूसरा तूफ़ान आया। उस तूफ़ान की स्पीड कितनी थी, उस तूफ़ान की स्पीड कितनी है, 260। जो पहला तूफ़ान आया था, पहला साइक्लोन आया है, उसकी स्पीड कितनी है, 200 थी। इसकी स्पीड कितनी है, 260 किलोमीटर। अब ये बोलता है इट वॉज अकम्पाइंड बाय द वाटर वेव्स अबाउट 9 मीटर हाई। तो कि जब ये तूफ़ान आया तो इस तूफ़ान ने इतनी ज़्यादा लहरें लाई थी पानी की, जो समुद्र से आई थी। उस लहर की हाइट कितनी थी, 9 किलोमीटर। मतलब की लहरें आती हैं तो इस तरह से आती है हाइट। तो ये जो इसकी हाइट थी वो कितनी मीटर तक थी, 9 मीटर तक इसकी हाइट थी, समझे। द थाउजेंड्स ऑफ द पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। तो हज़ारों की तादाद में लोगों ने अपनी जान गंवाई। प्रॉपर्टी वर्थ करोड्स ऑफ द रुपीज़ वाज डिस्ट्रॉयड। बोलते कि करोड़ों के हिसाब से लोगों ने अपना पैसा गंवाया, अपना जो प्रॉपर्टी वो ख़त्म हो गई लोगों की। द साइक्लोन अफेक्ट द एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। जब साइक्लोन आता है, जब ये बड़े तूफ़ान आते हैं, तो उन तूफ़ानों की वजह से हमारे बहुत सारी चीज़ों में क्या है, एक वो क्या आ जाती है, इनबैलेंस आ जाता है। एग्रीकल्चर इफेक्ट हो जाता है, ट्रांसपोर्ट जो हमारे यातायात के साधन है वो इफेक्ट हो जाते हैं, कम्युनिकेशन हमारा, ठीक है, जो हम टेलीफोन वगैरह करते हैं, ये सब क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, इनको इफेक्ट पड़ जाता है। इन सभी पे क्या होता है, असर पड़ता है, समझे। तो ये एक इमेज दी हुई है जो सैटेलाइट से ली हुई है, ठीक। तो इमेज इसमें एक साइक्लोन के बारे में बताया गया कि साइक्लोन क्या है, उड़ीसा की तरफ जा रहा है, ठीक है। इंडिया का एक स्टेट है उड़ीसा, तो उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। तो ये साइक्लोन है यहाँ पे, तो ये किस तरफ बढ़ रहा है, उड़ीसा की तरफ बढ़ रहा है, समझे बात। तो ये हो गया हमारा। अब जो बोलते हैं बट व्हाट आर साइक्लोन। अब साइक्लोन के बारे में हम जानते हैं कि साइक्लोन होते क्या है, व्हाट आर साइक्लोन, हाउ दे आर फॉर्म्ड एंड वाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव। बोलते हैं साइक्लोन क्या होते हैं, साइक्लोन बनते कैसे, और ये साइक्लोन इतने खतरनाक क्यों होते हैं, डिस्ट्रक्टिव क्यों होते हैं, इतनी तबाही क्यों मचाते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल सीक द आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलते हैं कि इस चैप्टर में हम कुछ क्वेश्चन के आंसर ढूंढेंगे। वी बिगिन विद सम एक्टिविटी इन्वॉल्विंग इन एयर। दिस एक्टिविटी विल क्लैरिफाई सम बेसिक फीचर कंसर्निंग ए साइक्लोन। बोलते कि इसको समझने से पहले हम हवा की कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं, हवा के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है उसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम साइक्लोन के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ के बोल रहे हैं, बिफोर वी बिगेन रिमेंबर द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। बोलते हैं कि इसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विंड क्या होती है। तो विंड क्या होती है, मूविंग एयर, मूविंग एयर, मूविंग एयर मतलब कि जब हवा क्या करती है, मूव करना शुरू कर देती है,
तो हम क्या बोलते हैं कि दैट इज़ द विंड। ठीक है, ऐसे तो जब एक ही जगह पे खड़ी रहेगी हवा तो हम क्या बोलेंगे दैट इज़ द एयर। लेकिन जब हवा क्या करना शुरू कर देती है, मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है, हवा किसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं, मान लो कि हवा यहाँ पे खड़ी है, ये समझो हवा के बीच एयर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एक जगह पे खड़े हैं तो हम इसको क्या बोल रहे हैं कि ये हमारी क्या है, एयर है। ठीक है, इस टाइम पे हम इसको क्या बोल रहे हैं, एयर। लेकिन जब ये पार्टिकल क्या करेंगे, मूव करना शुरू कर देंगे, है ना, जब ये मूव करना शुरू कर देंगे, ये पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू, तब ये एयर किस में चेंज हो जाती है, तब इस एयर को हम क्या बोलते हैं कि ये किसका रूप ले लिया इसने, विंड का। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है कि मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। समझे बात। एयर एक्सर्ट प्रेशर। अब यहाँ पे बोला कि जो हवा होती है, जब भी हवा चलती है तो हवा कोई ना कोई प्रेशर लगाती है, हवा प्रेशर करती है। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले एक ये छोटा सा टॉपिक है, येलो बॉक्स में दिया है, वेन एवर एन एक्टिविटी इन्वॉल्व हीटिंग बी केयरफुल। बोलता कि जब भी कहीं पे हीट किया जाता है किसी भी चीज़ तो हमें केयरफुल होना चाहिए। इट इज़ द एडवाइस दैट सच एक्टिविटी आर परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डरली पर्सन फ्रॉम योर फैमिली। जब भी हम कोई भी हीटिंग की एक्टिविटी जैसे आग जला रहे हैं तो हमें अपने आसपास अपने बड़ों को रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आग है या हीटिंग वाला कोई भी काम है वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसलिए हमें अपने बड़ों को अपने साथ रखना चाहिए। और कैरी आउट दिस एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर, या तो फिर इन एक्टिविटी को अपने टीचर के सामने ही करना चाहिए। तो इस बॉक्स में ये दिखाया गया है। ठीक है, तो कोई भी हीटिंग एक्टिविटी है वो आपको अपने टीचर्स के साथ या घर वालों के सामने करनी है। ठीक है, अब क्या है, यू नीड टू बॉयल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। अगर आपको पानी को बॉयल करना है, ठीक है, किसी भी एक्टिविटी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये बोलता है कि टेक ए टीन। अब आपको क्या करना है, एक टीन कैन लेना है, टीन का कैन लेना है विद ए लीड, फिल इट विद अप्रोक्सीमेट हाफ विद वाटर, हीट द कैन ऑन ए कैंडल फ्लेम टिल द वाटर बॉयल। अब ये बोलते हैं कि आपको एक कैन लेना है, ठीक है, इसके ऊपर एक ढक्कन भी लगा होगा इस तरह से। अब इसके बीच आपको क्या डालना है, पानी डालना है। ठीक है, फिर इसको क्या करना है, आपको हीट करना है कैंडल के नीचे। यहाँ तक समझ आया। लेट द वाटर बॉयल फॉर ए फ्यू मिनट, कुछ मिनट के लिए हमने इस पानी को गर्म करना है। ब्लो आउट द कैंडल इमीडिएटली, पुट लिड टाइटली ऑन द कैन। अब हमें क्या करना है कि जैसे ही हमने कैंडल को जलाना है तो उस टाइम पे उसके ऊपर जो ढक्कन है, लिड है, उसको हमने क्या करना है, टाइट, बहुत ही टाइटली क्या कर देना है, पैक कर देना है इस ढक्कन को। ठीक है, अब क्या है, पुट द कैन केयरफुली इन ए शैलो मेटालिक वेसल। हमने क्या करना है, इस कैन को क्या करना है, किसी शैलो मेटालिक वेसल में किसी इस जगह रखा, जैसे वॉश बेसिन वगैरह होता है हाथ धोने के लिए, उस जगह पे इसको हमने रख देना है। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, पोर द फ्रेश वाटर ओवर द कैन। अब जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि इस कैन को हमने उठाया है तो किसी वॉश बेसिन में रखा और उसके बाद उसके ऊपर हमने क्या फेंका, पानी। जैसे ये हाथ क्या दिखा रहा है कि ये इसके ऊपर क्या डाल रहा है, वाटर डाल रहा है। समझे बात। तो फिर हमने इसके ऊपर वाटर डालना है। व्हाट हैपन टू द शेप ऑफ द कैन। बोलता कि जैसे ही हमने पानी को कैन के जो है, कैन हमने वाटर वाला कैन जो हीट किया है उसके ऊपर डाला तो उस कैन की शेप में क्या असर पड़ता है। तो ये आपको सामने दिख रहा है कि क्या हो गया इस कैन को, पहले इसकी शक्ल ऐसी है, फिर इसकी शक्ल किस तरह से दिखती है। तो ये सामने आपको दिख रहा है कि कैन की शक्ल में बहुत सारी तब्दीली, पहले इस कैन की शक्ल ऐसी है, अब जब हमने पानी फेंक दिया तो इसकी शक्ल देखो कैसी होगी, है ना, थोड़ी सी ख़राब होगी, टेढ़ी मेढ़ी होगी। तो क्या हुआ ये, है ना। कैन यू गैस वाई द शेप ऑफ कैन गॉट डिस्टॉर्टेड, बल्कि इसकी शक्ल कैसी होगी, डिस्टॉर्टेड मीन क्या हो गया, ख़राब होगी। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी होगी। तो अब ये बोलते हैं कि क्यों इसकी जो शक्ल है वो डिस्टॉर्टेड क्यों होगी। इफ़ यू कैन नॉट गेट ए टिन कैन टेक ए सॉफ्ट प्लास्टिक बोतल। अब बोलते हैं कि अगर आपके पास कैन नहीं है तो आप इस एक्सपेरिमेंट को आप एक किसी बॉटल, प्लास्टिक की बोतल के साथ भी कर सकते हैं। समझे बात। फिल इट विद द हॉट वाटर, बोतल को हम पानी से
भरेंगे गर्म पानी से, एम्प्टी बॉटल एंड इमीडिएटली कैप इट टाइटली। फिर हम उस बॉटल में जब गर्म पानी भर लेंगे तो उसका ढक्कन है उसको हम टाइटली क्या कर देंगे, पैक कर देंगे। प्लेस द बॉटल अंडर द रनिंग वाटर। फिर इस बॉटल को मान लो कि हमने क्या किया, एक बॉटल ली है, ठीक है, प्लास्टिक की बॉटल ली है, इस तरह से होती है ना प्लास्टिक की बॉटल, इसके अंदर हमने क्या किया, गर्म पानी डाल दिया। गर्म पानी डाल दिया, ऊपर से हमने क्या किया, इसका जो ढक्कन था वो इसके ऊपर लगा दिया, ठीक है। अब गर्म पानी, अब इस बॉटल को कहाँ पे लेके चले गए हम, किसी नल के नीचे, जिस नल में क्या आ रहा था, पानी आ रहा था, ठीक है। जैसे हम इस बॉटल को किसी नल के नीचे ले जाएंगे तो ये बॉटल भी क्या करेगी, इसकी शेप खराब हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा। रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपेरिमेंट व्हेन यू फ्लाई ए कैट, डज द विंड ब्लो फ्रॉम योर बिहाइंड। अब ये बोलते हैं कि जब आप काइट उड़ाते हो, काइट क्या होती है, पतंग, है ना, पतंग उड़ाते हो, तो अब ये बोलते हैं कि पतंग उड़ाते समय, है ना, डज द विंड ब्लो फ्रॉम द बिहाइंड यू, तो क्या जो हवा है आपके पीछे से आती है। डू यू फाइंड डिफ़िकल्ट टू राइड ए बाईसाइकिल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड। अब हवा किस डायरेक्शन, जब हम काइट उड़ाते तो हवा हमारे पीछे से आती है ना, तभी तो काइट आगे को जाती है। हवा इधर से आ रही है, हम जिस तरफ धागा है ना, मान लो कि, सॉरी यहाँ पे मैं ख़त्म कर, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हवा इधर से हमारे पीछे से आएगी, ठीक है, इस तरफ जाएगी, ओके। तो दूसरा बोलते हैं कि अगर आप साइकिल चला रहे हो, तो अगर आप साइकिल को लेके इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इधर से हवा चल रही है, तो क्या आपको साइकिल चलाना आसान होगा, नहीं। अगर सामने से हवा आ रही है तो हम हवा वाली तरफ साइकिल चलाएंगे तो हमें साइकिल चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ हवा की डायरेक्शन के अगेंस्ट है, ठीक है। यू नो दैट वी हैव टू फिल एयर इनटू द बाइसाइकिल ट्यूब ओवरफिल्ड विद एयर मस्ट बी ब्रस्ट। अगर ये बोलते हैं कि अगर हम हवा को साइकिल के टायर में क्या करें, भरते जाएंगे, तो अगर ओवरफिल्ड होगी तो टायर क्या होता है, फट जाता है। व्हेन इट इज़ द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब, बोलता कि उस टाइम पे हवा को क्या होता है, क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से टायर क्या होता है, फट जाता है। यहाँ तक समझ आया। डिस्कस विद योर फ्रेंड हाउ द एयर इन द बाइसाइकिल ट्यूब कीप इट इन द शेप। अब बोलते हैं कि हवा क्या करती है कि बाइसाइकिल ट्यूब को उसकी शेप में किस तरह से रखती है, किसकी वजह से रखती है, वो सारा प्रेशर की वजह से ट्यूब को एक शेप में रखती है, ठीक है। आर दिस एक्सपीरियंस शो दैट, अब हमने बहुत सारे एक्सपीरियंस यहाँ पे पढ़े हैं, टिन वाला पढ़ा, बॉटल वाला पढ़ा, ठीक है, काइट वाला पढ़ा हमने, फिर हमने काइट वाला पढ़ा, साइकिल बाईसाइकिल वाला पढ़ा। तो बोलते कि सारे एक्सपीरियंस से हमें क्या पता चलता है, इन सभी एक्सपीरियंस से हमें ये पता चलता है कि जो हमारी एयर है, एग्जर्ट प्रेशर, हवा के बीच क्या होता है, प्रेशर मौजूद होता है। इट इज़ ड्यू टू दिस प्रेशर दैट द लीव्स ऑफ द ट्रीज, बैनर्स और द फ्लैग फ्लूटर व्हेन द विंड इज ब्लोइंग। अब ये बोलते हैं कि इसी हवा के प्रेशर की वजह से क्या होता है, जो दरख्त के पत्ते होते हैं, जो हमारे दरख्तों के पत्ते होते हैं, ये क्या करते हैं, हिलते हैं, ठीक है, हिलते हैं। या फिर जो हमने बैनर लगाए होते हैं, है ना, बैनर क्या होते हैं, जैसे कि किसी दुकानदार ने अपनी दुकान का बैनर लगाया होता है जिस पे एडवर्टाइजमेंट की जाती है, वो क्या करते हैं, हिलते हैं या टूट जाते हैं जब हवा चलती है। या फिर आपने देखा होगा कि झंडे लगाए होते हैं हमने, ठीक है, फ्लैग लगाया होता है, तो फ्लैग भी क्या करता है, जो हमारे झंडे होते हैं ये भी क्या हवा की वजह से क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो हवा के बीच क्या हो गया, फिर हवा के बीच प्रेशर होता है, उसी प्रेशर की वजह से ये सारे क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है। कैन यू लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंस विच शो दैट द एयर हैज़ द प्रेशर। अब ये बोलता कि आपके कुछ और लिख सकते हो, कोई और भी जो एक्सपीरियंस आपने देखा हो कि हवा के बीच प्रेशर होता, तो आप लिख सकते हो उसको। लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई वी or the bottle get distorted when the water is poured over the can. Some steam in the can condenses। अब देखो ये बोलता है कि अब हमको क्या एक्सप्लेन करना है
कि जब हमने पानी से भरी हुई गर्म बोतल या कैन के ऊपर हमने ठंडा पानी डाला तो उसकी जो शक्ल है वो डिस्टॉर्टेड हो गई। उसका रीज़न क्या है उसको बताना है, ठीक है। सम स्टीम इन द कैन कंडेंसनेस इनटू द वाटर। अब कंडेंसेस इनटू द वाटर। अब ये बोलता कि इस कैन के अंदर जो पानी था तो पानी में से क्या निकल रही थी, स्टीम निकल रही थी, ठीक है। तो वो स्टीम किस में चेंज होगी, एकदम से वाटर में चेंज होगी। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड। अब ये बोलता है कि जो इस कैन के अंदर हवा का जो मौजूदगी थी वो क्या हो गई, कम हो गई थी कैन के अंदर। द प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड कैन बी डिक्रीज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर आउटसाइड द कैन। अब इसको मैं समझाने की फिर से कोशिश करता हूँ कि जैसे कि ये टीन है, ठीक है। यहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन क्या दी है कि ये टीन है, टीन के बीच क्या है, गर्म पानी हमने उबाल किया है, ऊपर से ढक्कन बंद है। जैसे हमने ठंडा पानी इसके ऊपर फेंका तो इसकी शक्ल चेंज हो गई। अब क्या होता है कि इसकी शक्ल क्यों चेंज होगी, इसका रीज़न क्या है कि जैसे हमने पानी डाला इसके ऊपर तो जो इसके बीच पानी था, जो कैन के बीच पानी था, उसका क्या हुआ कि इस पानी में थोड़ा सा इस पानी में जो थोड़ी सी हवा थी, इस कैन के अंदर जो थोड़ी सी हवा थी, वो हवा कंडेंसेशन एक प्रोसेस होती है, उसकी वजह से थोड़ी सी जो हवा की टीन के अंदर थी, इस कैन के अंदर थी, वो किस में चेंज होगी, वाटर में। जैसे ही हवा वाटर में चेंज होगी तो उसमें क्या हुआ कि अंदर वाली हवा कम हो गई। कम हवा होने की वजह से अंदर वाली हवा का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो गया, ठीक है। मैं फिर से समझा रहा हूँ। मान लो कि ये टीन है, ठीक है, इसके अंदर क्या था, पानी था, गर्म पानी था, ऊपर से बंद किया हुआ। जैसे हमने इसके ऊपर ठंडा पानी डाला तो इसमें थोड़ी सी हवा भी थी, ठीक है, हवा भी थी। हवा थोड़ी सी किस में कन्वर्ट होगी, कंडेंस इनटू द वाटर। इसका मतलब कि जो हमारा ये टीन है, कैन है, ठीक है, टीन का कैन है, इसकी हवा कम हो गई है, अंदर हवा लेस हो गई, ठीक है। इसको अंदर हवा है वो क्या हो गई, लेस हो गई, लेकिन बाहर हवा क्या है, मोर है, ज़्यादा है। इसको समझने के लिए अब बाहर हवा का प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, लेकिन अंदर जो हवा है वो किस में चेंज हो गई है, वाटर में चेंज हो गई। तो हवा, ठीक है, कंडेंसेशन प्रोसेस से अंदर वाटर में चेंज हो गई। अब बाहर हवा का प्रेशर ज़्यादा है और अंदर हवा का प्रेशर कम है, तो इस वजह से ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से ये टिन क्या हो जाता है, कंप्रेस्ड हो गया, इसकी शेप चेंज हो गई, ठीक है। तो यही एक्सप्लेनेशन है इसकी, ठीक है। दिस एक्टिविटी अगेन कंफर्म दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर। इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि हवा के बीच क्या होता है, प्रेशर होता है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।